किसी के सदस्य कि ये उनके सदस्य हैं हमारे चैनल में। सर आपका स्वागत है। सर आज आप आए हैं समर्थन देने के लिए नीरज यादव का। सर क्या कुछ लेकर के, कुछ मुद्दाओं को लेकर के आप आए हैं? देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी का ये 5 प्रण को लेकर के चली है और जनता के बीच में घोषणा हुई है और उसी को लेकर के आज हम लोग पूरे चुनावी मैदान में हैं। फिर उसके बाद फिर 25वां जब भी होगा तो फिर 25 में आएगी घोषणा पत्र। फिर आपका धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जन्म जयंती के शुभ अवसर पर उसका भी ये होता है, तो उसमें 150 का भी आएगा, क्योंकि 150 वर्ष जयंती होने वाली है। तो इतने घोषणा पत्र जनता के बीच में आ रहे हैं। सर क्या लगता है, कोडरमा जो अबरक नाम पे सर यहाँ काफी फेमस है और अबरक के लोग रोजगार यहाँ सर नहीं है, अबरक को क्या आपकी सरकार उठा पाएगी इस बार या नहीं? तो निश्चित रूप से अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के अगर नेतृत्व में सरकार बनती है तो उस दिशा में हम लोग निश्चित रूप से काम करेंगे। जहाँ पे रोजगार के लिए लोग पलायन करने की और विवश है, तो लोगों को यहीं पे अगर रोजगार के सृजन को अगर पैदा करेंगे तो निश्चित रूप से लोग बाहर जाने के लिए ये नहीं होगा। आज बहुत लोग बाहर जाते हैं, तो कोई गुजरात चले गए, कोई महाराष्ट्र चले गए, कोई कर्नाटक चले गए। उधर में अगर उन लोग की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो लाश लाने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये चीज तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर रोजगार के अवसर अगर यहाँ पे मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से यहीं पे लोग काम करेंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा यार। ये इस दिशा में हम लोग निश्चित रूप से काम करेंगे। मैया योजना सर जो दिया जा रहा है, सभी के खाते में 1000 रुपए आ रहे हैं, इसे सर किस दृश्य में देखा जाए? तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अगर उतना ही अगर सरकार को चिंता थी तो ये 5 साल तक क्या कर रही थी। और जहां तक मैया सम्मान योजना की बात है, तो जो शिबू सोरेन की पुत्रवधू हैं, हेमंत सोरेन की भाभी है, कल्पना सोरेन की गोतनी है, उसके ऊपर में डॉक्टर इरफान अंसारी जी जो उसके कैबिनेट के मंत्री हैं, उसका हिस्सा है, उन्होंने किस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की और उसके साथ में अपना आज भी लगे हुए हैं साथ में। वो किसी प्रकार का कोई भी नहीं कर रहे हैं, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आप इसको चाल चरित्र को समझ सकते हैं कि इस प्रकार से करते हैं। इसलिए यहाँ इस राज्य में जो दोनों बंटी और बबली की जो सरकार है, इसको यहाँ की झारखंड की जनता ने ये तय कर ली है कि इसको उखाड़ करके फेंकने का। जो मैया सम्मान योजना कहाँ से करेगी? जिस प्रकार से हमने कहा कि उस प्रकार से अभद्र व्यवहार करने का, उसी प्रकार से डॉक्टर अजय कुमार जी ने भी कहा। तो आज कल्पना सोरेन वो भी एक मैया है, वो भी एक महिला है, तो उनको भी तो विरोध करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी विरोध नहीं की। तो इसका मतलब मौन समर्थन क्या, पूरे मैंने नैतिक समर्थन बोलिए या तो शारीरिक रूप से समर्थन बोलिए या जितना प्रकार का बोलिए, सभी तरह से जो उन्होंने समर्थन दे रहे हैं। कुछ के देखिएगा, वृद्धा पेंशन में 5 महीने का पेंशन नहीं दिया गया है, विकलांग पेंशन में 4 महीने का नहीं दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो बात को सोचना पड़ेगा ना। जो मैया सम्मान योजना की उन्होंने शुरुआत की, और जो वृद्धा पेंशन हो, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो या तो अन्य योजनाएं हो, जो किसी का 5 महीना से, किसी का 6 महीना से, किसी का 8 महीने से अभी तक नहीं दिया, और मात्र 2 महीना के अंदर में जो मैया सम्मान योजना का इन्होंने किया। और जब हम लोगों ने गोगो दीदी योजना का, गोगो का मतलब होता है माँ, दीदी का मतलब तो बहन होती है, उसके लिए हम लोगों ने ये काम को किया, घोषणा की है। तो अनंत फनन में कैबिनेट का बैठक बुलाए हैं, जब जान रहे हैं कि आचार संहिता लगने वाला है और जाने वाले हैं, फिर से एक तो लालीपोल अलग देने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने जब सरकार में थे तो विधानसभा में उठ करके उन्होंने वहां पे कहा था कि अगर हम शिबू सोरेन का बेटा है, हेमंत सोरेन मेरा नाम है, अगर हम यहाँ के झारखंड के नौजवान को, बेरोजगार नौजवान को हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार, ये नौकरी देंगे, और बेरोजगार लोगों को जो BA पास किया हुआ है उसको 5000 देंगे, और जो आपका MA पास किया है उसको 7000 रुपया देंगे। महिलाओं के लिए उन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक चूल्हा खर्च के लिए 2000 रुपया या 2200 रुपया देंगे।
या ये बच्ची के लिए जो गरीब बच्चे हैं जिसकी ये नहीं हो, शादी नहीं हो पाते, उसके लिए हम सिक्का देंगे। फिर पेट्रोल डीजल के भी उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल में सस्ता में देंगे, कहा किया सर देखा नहीं किया। आवास की जहां तक आवास भी उन्होंने कहा था कि हम आवास को देंगे। जी। जो भेड़ बकरी की तरह लोग रखे, उन्हीं का शब्द है, मेरी शब्द नहीं है। उन्होंने कहा था कि आज माँ बहन है, बेटी रोटी है, सब एक जगह रखते हैं, बकरी के जैसा रखते हैं, भेड़ बकरी की तरह। उसके लिए हम अलग से रूम का व्यवस्था करेंगे, अतिरिक्त पैसा देंगे। ग्रीन कार्ड बनवाया, ग्रीन कार्ड कहाँ चला गया? ये सर योजना दिया जा रहा है लोगों को, ये सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा है, ये चुनाव का हथकंडा है। ये तो 5 वर्षों तक सिर्फ घोषणा ही कर रही है। अभी तो इनको मालूम ही नहीं कि सरकार मेरी जा रही है, आचार संहिता लगा हुआ है, आज भी घोषणा उसी तरह कर रही है। सर देखा जाए कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, कोडरमा में माननीय मुख्यमंत्री जी अभ्रक को लेकर के हरी झंडी दिखाए थे और उसी दूसरे दिन एक बाइक वाला को पकड़ लिया जाता है। आखिर क्यों? जब वो बोल दें कि अभ्रक नगरी अब से चालू, लेकिन फिर भी वही हाल। अब वही तो सोच सकते हैं ना, एक तरफ से अपने खुद चोरी करते हैं और ऊपर से सीना चोरी भी करते हैं। वो तो अपने खुद बालू चोरी करते हैं, लोहा चोरी करते हैं, अब पत्थर चोरी करते हैं। या झारखंड की जितना खनिज संपदा है, सारा खनिज संपदा तो चोरी कर ही रहे हैं। तो क्या करेंगे? तो कुछ करने वाला नहीं है। सर आपके पार्टी जब थी, भाजपा राज में थी, तो देखा जाए कि बहुत मतलब दृष्टिकोण से काफी अच्छा चल रहा था और खास करके प्रशासनिक को लेकर के कोई भी अगर विकलांग भी चला जाए या कोई भी चला जाए तो उसका काम तुरंत होता था प्रशासनिक मुद्दाओं पे। लेकिन अभी देखा जाए कि अगर वो जब तक वहां कुछ देता नहीं है तब तक काम होता नहीं है। वही तो हमने कहा कि वो तो खुद उसका पोषक है, संरक्षक है, और संरक्षक बने हुए हैं कि तो वहां पे टूल की तरह उन लोगों तो भी कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि आप हम लोग को कलेक्शन करके दे दीजिए। तो कहां से वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देंगे? यहाँ तक कि आपको जो मृत्यु प्रमाण पत्र की बात होती है तो उससे भी पैसा लेते हैं, जन्म प्रमाण पत्र लेते हैं उससे भी पैसा लेते हैं, मुर्दा से भी पैसा लेते हैं। इससे बड़ा कि मेरे दुर्भाग्य क्या बात हो सकती है? सर कोडरमा विधानसभा के जनता के बीच में सर आप आए हैं और कोडरमा विधानसभा की जनता आपको देख रही है, सुन रही है। सर यहाँ के आश्वासन आप क्या देकर के जाते हैं आज? हम तो निश्चित रूप से यहाँ के मतदाताओं से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से आग्रह करते, निवेदन करते हैं कि आने वाला 13 तारीख को जो यहाँ पे जो डॉक्टर नीरा यादव जी हैं, हमारे प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी है, उसको रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताने का काम करें और झारखंड में सरकार बनाने का काम करें। यही हम आग्रह निवेदन के साथ। धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आरके 24 में जुड़ने के लिए।